हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं जंतु ऊतक की। हमने कोशिका का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे ऊतक की। तो ऊतक हम किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक के 4 भाग होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तो पेशीय ऊतक की बात करते हैं। देखते हैं पेशीय ऊतक के बारे में। तो जो आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे, ये क्या है? पेशीय ऊतक के उदाहरण है। किसके? पेशीय ऊतक के उदाहरण है ये। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? पेशीय ऊतक के उदाहरण है। इनमें जो पहला है वो है कौन सा? अरेखित पेशी, दूसरा है रेखित पेशी, तीसरी है हृदय पेशी। अरेखित पेशी जो कि इसे हम अपनी हिंदी भाषा में अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी जो हमारे हृदय में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो रेखिक पेशी जो होती है वो कैसी होती है? हमारी इच्छानुसार काम करती है, जबकि अरेखित पेशी जो होती है हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती है। हृदय पेशी जो होती है ये भी हमारे अनुसार कार्य नहीं करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके बाद जैसे कि ये आपको सामने जो क्या दिख रहा होगा? हैंड दिख रहा होगा। तो जो हैंड है, हाथ है, ये हमारा रेखित पेशी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये किसका है? रेखित पेशी का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप देखते होंगे हमारा जो हाथ है हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है। और ये क्या होता है? ये हड्डियों में मांस जो होता है जुड़ा हुआ होता है। जब इनमें हड्डियों में मांस जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं रेखित पेशी। जब हड्डियों में मांस जुड़ा होता है तो उसमें रेखित पेशी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल पर हाथ होता है, पैर होता है, इनमें हमारी रेखित पेशियां काम करती हैं। आगे हम बात करते हैं जैसे कि अनैच्छिक पेशी। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे सामने ये लंग्स है, तो लंग्स में इसे क्या बोलते हैं? अरेखित पेशियां बोलते हैं, क्योंकि इसे हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त इसमें श्वसन क्रिया कभी बंद हो जाती है, कभी चालू रहती है। तो ये इस क्रिया में हमारी इच्छानुसार ये कार्य नहीं करता है। तो इसलिए इसमें पाई जाने वाली जो भी पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? अरेखित पेशी होती हैं। और इनमें कहीं हड्डियों से नहीं जुड़ा होता है। ऊपर से लेकर जो नीचे तक जो हमारे पार्ट होते हैं उनमें ये हड्डियाँ से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। जैसे मान लिया जाए कभी खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त अगर मान लिया जाए हमने जैसे खाना खाया और हम कहें कि हमारी इच्छा है कि कम से कम 10 घंटे तक पाचन ना हो, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी बातों को नहीं मानेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? इसमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट पिक्चर्स में। तो इसमें आता है हृदय। हृदय में जो है हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जन्म से लेकर के मरण तक काम करती रहती हैं। ये कभी थकती नहीं है। रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो थक जाती हैं। जो रेखित होगी वो क्या होंगी? जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो थक जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। जबकि अरेखित और हृदय पेशी जो होती हैं ये थकती नहीं हैं। हृदय पेशी थकती नहीं है, ये कभी भी नहीं थकती हैं। ठीक है, ये हृदय पेशियाँ जो हैं वो कभी भी नहीं थकती हैं, ये थकती नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब हमें देखने को मिलता है न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। एक और हमारी ऊतक देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है और ये पूरे के पूरे हमारे शरीर के सेंस ऑफ ह्यूमन्स को काम करती है। और इसके कारण ही हमारे मस्तिष्क से सारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं पूरी बॉडी में। तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन ऊतक कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम किसकी? तो संयोजी ऊतक की। कनेक्टिव टिश्यू। आप इसको अगर ध्यान से इसको पढ़ें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखा हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि जुड़ा होना। क्या होना? जुड़ा होना। तो ये क्या काम करता है? ये ऊतक एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़े रहता है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दूसरा बोन करता है, कार्टिलेज करती हैं, लिगामेंट करती हैं, एपिडोस करती हैं,
तो ये सारे जो काम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक और इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जोड़ने का कार्य करती हैं। ध्यान से समझना, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें से हमसे एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो पूरी बॉडी में क्या देखने को मिलती है, तो ब्लड देखने को मिलता है, बोन्स देखने को मिलती हैं, कार्टिलेज देखने को मिलती है, लिगामेंट और एपिटॉप्स, और हमारे सामने एक्लिगोस। तो आगे बात करते हैं हम सबसे पहले ब्लड की। तो ब्लड आपने देखा होगा कि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, पूरा ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी को ये जोड़े रखे हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते थे, संयोजी ऊतक। ये हमारा क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को जोड़े हुए हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो दूसरी क्या होती है हमारी, तो दूसरी आती है हमारी बोन्स। क्या आती है, बोन्स। बोन्स क्या आती है, हड्डियाँ, मतलब स्केलेटन। जैसे आपने देखा होगा कि बोन्स जो होती हैं, जो हमारी पूरी के पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक के पूरे पार्ट को जोड़े हुए हैं। जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है हमारी, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होती हैं हड्डियों के, जो आप ये बोन्स देख रहे होंगे, हड्डियों के जस्ट ऊपर और नीचे, मतलब इस वाले जो पार्ट में जो एक हड्डियां आपको देखने मिलती हैं, ये कैसी होती है, कार्टिलेज कहलाती हैं। ये क्या करती हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी को जोड़ने का कार्य करती हैं। ये क्या करेंगी, हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इसलिए जोड़ने का जो कार्य करती हैं, इनमें जो ऊतक का काम करते हैं, जो ऊतक लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज, संयोजी ऊतक। क्या कह देंगे, संयोजी ऊतक, क्योंकि ये कार्टिलेज क्या करती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करेंगी, हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये क्या होती है, मुलायम होती हैं और ये हड्डियों को जोड़ती हैं, इसलिए इसको भी हम किस में रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जो भी चीज़ें हमें जो पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करती हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उपकला ऊतक, जिसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये भी हमें कितने प्रकार की देखने को मिलेंगी, यहाँ पे ये हमें 4 प्रकार की देखने को मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो हमें उपकला ऊतक देखने को मिलती हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा किसमें, इसको फैट में देखने को मिलती हैं। किसमें देखने को मिलती हैं, फैट में। आपने देखा होगा जिसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें एपिथेलियम ऊतक, मतलब जिसे बोलते हैं उपकला ऊतक, उसमें बढ़ जाता है। और उपकला ऊतक हमारी किस किस चीज़ में सहायता करता है, तो ये हमारी सुरक्षा भी करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिन लोगों में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उन्हें बाहरी आघातों से चोट कम लगती है। और दूसरी चीज़, जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें ठंड भी कम लगती है, और अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक कुबड़। ऊँट में देखने को क्या मिल रहा होगा, कुबड़। तो कुबड़ में भी क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक देखने को मिलता है, टिश्यूज देखने को मिलता है, उपकला ऊतक। क्या देखने को मिलता है इसमें, उपकला ऊतक।